मर्दानी 3 फिल्म की कहानी इस बार सीधे दिल और दिमाग पर वार करती है और बिना किसी घुमाव फिराव के एक कड़वे सच से रूबरू कराती है। फिल्म की शुरुआत ही शहर में लगातार गायब हो रही नाबालिग लड़कियों से होती है, जिनकी गुमशुदगी को सिस्टम पहले आम केस मानकर टालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जाते हैं, मामला डरावना रूप लेने लगता है और यहीं एंट्री होती है शिवानी शिवाजी रॉय की, जो अब सिर्फ एक तेज तर्रार पुलिस अफसर नहीं, बल्कि ऐसी महिला है जिसने सालों तक अपराध, राजनीति और सिस्टम की सड़ांध को बहुत करीब से देखा है। शिवानी इस केस को फाइल नंबर नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों का सवाल मानती है और जांच शुरू होते ही कहानी धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाने लगती है, जहां पता चलता है कि ये गुमशुदगियां कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो गरीबी, लाचारी और सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर फल फूल रहा है। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब सामने आता है इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड, विलन अम्मा, जो किसी आम अपराधी की तरह बंदूक या चाकू से नहीं, बल्कि दिमाग, साजिश और ठंडी निर्दयता से काम करती है। अम्मा का किरदार इस कहानी को खास बनाता है, क्योंकि वो सामने आकर आतंक नहीं फैलाती, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाती है। उसके फैसले सीधे मासूम जिंदगियों को बर्बाद करते हैं और यही बात कहानी को और ज्यादा बेचैन करने वाली बना देती है। पहला हाफ तेजी से आगे बढ़ता है, जहां शिवानी को सुराग मिलते हैं, झूठे रास्ते सामने आते हैं, राजनीतिक दबाव बढ़ता है और कई बार ऐसा लगता है कि सिस्टम खुद इस केस को दबाना चाहता है। लेकिन कहानी यहां शिवानी को किसी सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाती, बल्कि एक ऐसी अफसर की तरह दिखाती है जो थकती है, गुस्सा करती है, टूटती है, लेकिन रुकती नहीं। सेकंड हाफ में कहानी और भारी हो जाती है, क्योंकि यहां शिवानी और अम्मा के बीच सीधी टक्कर नहीं, बल्कि माइंड गेम शुरू होता है, जहां हर चाल के पीछे एक कीमत है और हर गलती किसी मासूम की जिंदगी छीन सकती है। कुछ जगह कहानी प्रिडिक्टेबल लगती है, क्योंकि मर्दानी फ्रेंचाइजी का पैटर्न पहचाना हुआ है, लेकिन फिल्म इसे इमोशनल लेयर से बैलेंस कर लेती है। पीड़ित लड़कियों की खामोशी, उनके परिवारों का दर्द और सिस्टम की बेरुखी आपको लगातार अनकंफर्टेबल रखती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस यही है कि ये किसी भी सीन को ग्लैमराइज नहीं करती। न हीरोइक स्लो मोशन है, न लंबे भाषण। सब कुछ रॉ, रियल और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। क्लाइमेक्स में कहानी कोई जादुई समाधान नहीं देती, बल्कि यही दिखाती है कि ऐसे अपराध एक दिन में खत्म नहीं होते। लड़ाई लंबी है और कीमत भारी, और शायद यही इसका सबसे मजबूत मैसेज है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 की स्टोरी नए जमाने की उस सच्चाई को दिखाती है, जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि हौसले, जिद और इंसानियत से लड़ी जाती है। ये फिल्म आपको खुश करने नहीं, बल्कि सोचने, बेचैन होने और सवाल पूछने पर मजबूर करती है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।